नमो लोई सब साहूणम। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। विषय चल रहा है अपनी डिजायर को, इच्छाओं को कैसे कंट्रोल किया जाए। बहुत प्रकार की इच्छाएं होती हैं। कुछ इच्छाएं अच्छी होती हैं, कुछ डिजायर जो होती हैं ठीक नहीं मानी जाती हैं। जो हमें नीचे की ओर लेकर के जाते हैं, जो हमारे कैरेक्टर को अफेक्ट करती है। कैरेक्टर की चिंता कितने लोग करते हैं? सभी करते हैं। जितना सोचते हो उसके अनुसार कितना अपने आप को बना पाते हो? कितना बनाते हो? कैसा ढालते हो? सोचते तो हैं लेकिन होता कुछ नहीं। कुछ भी नहीं होता है ना, ये कुछ होता है। शायद कुछ भी नहीं होता। कल विषय चल रहा था उन वेगों का। कौन से वेग का? काम के 10 वेग। समझ में आया था? विषय अब्रह्म का, विषय अपनी इच्छाओं पर विजय पाने का। अब्रह्म यानी जानते हो क्या होता है? मैथुनम अब्रह्म। ऐसा भाव भीतर में पैदा होना, वो अब्रह्म कहलाता है। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। शायद आप लोग पसंद भी नहीं करोगे सुनना। इसे छोड़ करके व्यक्ति हर कुछ सुनना पसंद करता है। बस जब ये टॉपिक आता है तो वो सोचता है इस पर डिस्कशन ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बताएं, क्योंकि सबको अपना ओरिजिनल स्वरूप नजर आने लगता है, अपना चेहरा दिखने लगता है। जब जब हम आईने के सामने जाते हैं, आईना हमें हमारा चेहरा दिखा देता है हम क्या हैं। ऐसे ही कुछ विषय ऐसे होते हैं वो आईने का काम करते हैं और वो आपको आपका चेहरा दिखा देंगे कि आप अंदर से कैसे हो और बाहर से कैसे हो। व्यक्ति अपनी असलियत जानने से डरता है क्योंकि उसने एक इमेज क्रिएट करके रखी है, मैं बहुत अच्छा हूं। वो अपने आप को बहुत बढ़िया मानता है। मैं गिरा हुआ नहीं हूं, मैं गलत दिशा में नहीं चल रहा हूं। और उसके सामने यदि आईना ला करके रख दिया जाए, उससे कुछ कहा जाए तो अंदर से वो तिलमिला उठता है। हो सकता है आप लोग भी सोच रहे होंगे महाराज जी ये विषय क्यों छू रहे हैं? सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे? छूना चाहिए ये विषय? नहीं छूना चाहिए। छुएंगे तो फिर आप बहुत कुछ वो कार्य नहीं कर पाओगे जो आप करते हुए आ रहे हैं। बहुत कुछ बदलना पड़ेगा अपने आप को।
और बदलने से हर व्यक्ति डरता है। इसलिए डरता है कि जो करते हुए आ रहा है, जिस कंफर्ट जोन में वो रहने का आदी हो गया है ना, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में बड़ी तकलीफ होती है। सबको तकलीफ होती है। जो सोने का आदी हो जाता है उसे जल्दी उठाया जाए मॉर्निंग में, बड़ा कष्ट होता है। क्यों मेरे आराम में विघ्न बाधा डाली जा रही है। जो पीने का आदी हो जाए उससे उसकी शराब छुड़ाई जाती है, कहा जाता है, तो उसको भी लगता है क्यों छुड़ाया जा रहा है। जो व्यसनों का आदी हो जाता है उससे उसके बारे में कुछ कहा जाए ये ठीक नहीं है, तो लगने लगता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में बहुत सोचता है, उसे इजी फील होता ही नहीं। और जिस जोन में आप लोग रह रहे हो तो एक्स्ट्रा कंफर्ट जोन है शायद नहीं। आज की जो पीढ़ी, आज की जो जनरेशन जिस जोन में रह रही है, जो जो आपके मन में उठता है वो सब आप करते रहते हो, नहीं करते रहते हो। जो सोचते हो, जो कोई आपसे कुछ कहता है, जो देख लेते हो, उसी ओर बहने लगते हैं। जब व्यक्ति बहना शुरू कर देता है, उसके बहाव को रोकना, दिशा बदलना, ऊपर की ओर लेकर के जाना बड़ा कठिन होता है। ढलान में बहना बड़ा आसान होता है, उसमें कुछ करना नहीं होता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुरूप बहता चला जाता है। प्रॉब्लम तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के बहने पर आता है। जल नदी में नीचे की ओर बहता है, ऊपर की ओर लेकर के जाना हो तो बड़ी कठिनाई होती है। हर व्यक्ति की एनर्जी जो है प्राय अधोगामी है, ऊर्ध्वगामी नहीं है ना। वो नीचे की ओर बहने वाली एनर्जी है, ऊपर की ओर बहने वाली एनर्जी नहीं है। जब जब हमारी एनर्जी लूज हो रही है, अधोगामी है, तो समझना हम खो रहे हैं अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी मानसिकता को, अपने विचारधारा को, अपने कैरेक्टर को। और जो उसे ऊर्ध्वगामी बना लेते हैं, ऊपर की ओर लेकर के चलने वाले होते हैं, वो अपने आप को बनाते हैं, कुछ निर्माण करते हैं, कुछ सृजन करते हैं, कुछ क्रिएटिव हो अपने भीतर रचना करते हैं। तो आप लोग डिस्ट्रक्टिव फेज में जी रहे हो कि कंस्ट्रक्टिव फेज में जी रहे हो? हमारी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? हम क्या कह रहे हैं? कौन से फेज में रह रहे हो अभी आप? कंस्ट्रक्टिव। अंतर कितना होता है योगियों में और भोगियों में? योगी अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर लेकर के जाते हैं, और जो भोगी होते हैं वो अपनी ऊर्जा को नीचे की ओर लेकर के जाते हैं। जैसे जैसे ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होने लगता है, वैसे वैसे उसके शरीर में कांति, शाइनिंग बढ़ने लगती है, चमक बढ़ने लगती है, तेज प्रकट होने लगता है, उसकी इच्छा शक्ति बढ़ने लगती है, उसका प्रभाव, उसका प्रभुत्व बढ़ने लगता है, उसकी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर जो है बढ़ने लगता है। हर तरीके से वो कुछ पाने लगता है और चमत्कार उसके जीवन में घटित होने लगते हैं। और जब जब ऊर्जा का प्रभाव नीचे की ओर होता है तो सब कुछ लूज करते चला जाता है। एनर्जी हरेक के भीतर होती है, शक्ति हरेक के भीतर होती है। अब वो अपनी शक्ति का किस डायरेक्शन में यूज करता है डिपेंड इस पर करता है। आप लोग किस दिशा में उपयोग करते हो अपनी शक्ति का? क्यों दर्शक बताओ, आज की जो जनरेशन है वो कहाँ बह रही है, क्या कर रही है, क्या करना चाहिए अथवा नहीं चाहिए,
क्या उसके बिना रहा जा सकता है अथवा नहीं रहा जा सकता है? महाराज जी, आज की जो जनरेशन है वो अपनी शक्ति का प्रभाव नीचे की ओर कर रही है। जैसा कि आपने दो ऑप्शन रखे, क्या व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव की ओर जा रहा है। आज की जनरेशन 96% डिस्ट्रक्टिव की ओर जा रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव फेस उसे पता ही नहीं है कि हमें कैसे उस एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, जो कि हम उसका प्रवाह ऊपर की ओर कर सकें। अच्छा, तो पॉसिबल है कि नहीं, किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है, लेकिन बहुत कठिन है। अच्छा, कितने लोग अपने परिणामों में कंट्रोल रखते हैं? बताओ। बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहते हैं कि आप टेम्प्ट होने लगते हैं संसार को देख करके, दुनिया को देख करके, लोगों को देख करके, मन में वैसी इच्छाएं पैदा होने लगती हैं। कैसी इच्छाएं? अभी कौन सी इच्छा की हम बात कर रहे हैं? अब ब्रह्म की इच्छा की बात कर रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि ब्रह्म को पालना बड़ा इजी है, अथवा बड़ा कठिन है, अथवा इम्पॉसिबल है? क्या है? आप लोग जहां रह रहे हो, जिनके साथ रह रहे हो, किस प्रकार की सोच रखते हो? कल एक व्यक्ति हमसे कुछ कह रहा था। वो बोल रहा था कि मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, तुम किसे चाहते हो? वो ये लाइफ में है कि नहीं? तो उसका फ्रेंड उससे कहता है, एक हो तो बताऊं। हाँ, बोले मैं जिसे देखता हूं उसे चाहने लगता हूं। नहीं, उसने जो बताया हम आपके सामने रख दिए। बोला इसमें कंट्रोल ही नहीं होता, क्या करूं? कितने लोगों की ऐसी प्रॉब्लम है, कंट्रोल ही नहीं होता है। जिस ओर आप भागते हो, क्या वो भी आपको चाहता है? आज उन समाधान की अपन बात कर रहे हैं। कंट्रोल कैसे किया जाए अपनी डिजायर के ऊपर, पर कंट्रोल व्यक्ति करेगा क्यों? एक प्रश्न और खड़ा होता है, क्यों करना चाहिए उसे कंट्रोल? यदि कंट्रोल ना करे तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? आपको पता है इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? किसे पता है? जब एनर्जी का प्रवाह बहुत ज्यादा अधिक होने लगता है तो उसको क्या क्या भुगतना पड़ता है? किसी को पता है? नहीं पता। हम क्या कह रहे हैं आपको समझ में भी आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो पहले पूछ लेना, महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब्रह्म के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? चलो, एक्सेसिव अब्रह्म के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? चलो और खोल करके बोल दे। हाँ, कोई बताएगा? कोई रखता जानकारी? नहीं रखता। दर्शक तुम्हें पता है? गूगल में सर्च कर रहे हो? नहीं, मैंने अच्छा, उसका डेटा निकाल के रखा था तो देख रहा था मैं। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या साइड इफेक्ट है उसमें? महाराज जी, पहले तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आने लगती है बॉडी पे। वीकनेस बॉडी में, किसी चीज़ में करने में फोकस नहीं रहता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता, कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ हेयर ऑल्सो, लॉस ऑफ केयर, हेयर ऑल्सो, हाँ, और कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म होने लगता है ज़िंदगी में। उसका कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाता है। और जो हर चीज़ में करने की एनर्जी होती है, एंथुजियास्टिक फीलिंग होती है, वो उसको ख़त्म कर देती है। एंथुजियाज्म नहीं रहता उसमें। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है। एक सबसे बड़ी बात जो होती है, व्यक्ति कॉन्फिडेंस से रहित ही हो जाता, उसका आत्मविश्वास ही नहीं बचता। उसे लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो अंदर से एकदम टूट जाता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। उत्साह उसका रहता ही नहीं किसी भी फील्ड में, और एक अंदर ही अंदर गिल्ट रहता है उसके। रहता है कि नहीं रहता है? इनिशियली तो गिल्ट रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो गिल्ट से भी शायद ऊपर उठने लगता है। बोले क्यों ऊपर उठने लगता है?
क्योंकि आज के जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल साइंस से बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सब चलता है, ऐसे कहता है डॉक्टर्स लोग, ही कहते हैं, नहीं कहते। एक स्टोरी आती है, किसी महात्मा के पास एक व्यक्ति पहुंचता है, वो पूछता है कि मैथुन का सेवन करना ठीक है कि नहीं करना, अब ब्रह्म का सेवन करना ठीक है कि नहीं। तो महात्मा उससे कहते हैं बिल्कुल ठीक नहीं, नहीं करना चाहिए। बोले ऐसा थोड़ी संभव है। बोले मैं थोड़ी महात्मा हूं, मैं तो नॉर्मल पर्सन हूं। हाँ, बोले यदि करना ही पड़े तो लाइफ में एक बार करना चाहिए। बोले क्यों? संतान को पैदा करने के लिए। लेकिन व्यक्ति पूछता किस जमाने की आप बात कर रहे हो, कौन से जमाने की आप बात कर रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं। हाँ, बोले इतना कंट्रोल नहीं है तो ऐसा करो, वंस इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर इम्पॉसिबल। बोला इतना भी नहीं है तो वंस इन अ मंथ। बोले देखो ऐसा भी संभव नहीं हमारे साथ, क्योंकि हम जहां रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, हमारे भाव खराब होने लगते हैं। बोले यह भी नहीं हो सकता तो फिर क्या करो? मरने के लिए तैयार रहो, फिर आपके जीवन में कुछ बचेगा नहीं। जियोगे लेकिन मरते मरते जियोगे, बुझे बुझे से जियोगे, आपके जीवन में कोई चार भी नहीं रहेगा। डॉक्टर्स बोलते हैं नहीं, इससे कुछ नहीं होता है, ये कहते हैं डॉक्टर्स, नहीं इसका बहुत साइड इफेक्ट्स होता है। एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके अनुसार चलोगे तो कोई परेशानी नहीं। अगेंस्ट जब व्यक्ति नेचर चलता है तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत अधिक होते हैं। बिल्कुल हमारे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं अराउंड 18 to 20 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन लगता ही नहीं कि वो 18-20 साल के हैं, वो लगता है 30+ हो गए। ऐसे आज का एटमॉस्फेयर जो इस प्रकार का है, चारों तरफ का माहौल इस प्रकार का है, जब वो बाहर जाता है, कॉलेज जाता है पढ़ने के लिए, सभी लोग इसी प्रकार से कहते हैं कि तो क्या करना चाहिए? क्या ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए? जो ट्रेंड चल रहा है वर्तमान में उसके अनुसार रहना चाहिए? नहीं, उसके अनुसार तो नहीं रहना चाहिए। आज उसकी बात करते हैं, कैसे हम अपने परिणामों को इस प्रकार से कर लें कि हमारा परिणाम खराब ही ना हो, अथवा जो फ्रिक्वेंटली व्यक्ति का परिणाम खराब होने लगता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाए। एक घटना बताते हैं, जब हम लोग बीना बारा में चतुर्मास कर रहे थे, 2005 की बात है, आचार्य भगवान के साथ संग में थे। तो संग में मुनिराजों के दर्शन करने के लिए कुछ लोगों का ग्रुप आया। वो यात्रा पे निकले थे, इंडियन नहीं थे, फॉरेनर्स थे, इंडिया के टूर पे थे। वो कुछ यूरोपियंस थे उसमें। वो लोग भी दर्शन करने के लिए आचार्य भगवान के संग के आए। जब उन्होंने देखा कि ये दिगंबर अवस्था में मुनिराज साधु रहते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पहली बार उन्होंने उन मुनिराज को देखा था, और जितने भी मुनिराज थे सब यंग थे, 25 से 30 की रेंज में। तो उनके साथ कुछ इंडियंस भी थे। वो इंडियंस सारी चर्या भी बता रहे थे। तो उन्होंने एक प्रश्न किया, बड़ा बोल्ड प्रश्न किया, हाउ इज इट पॉसिबल, बोले कैसे संभव है चेस्टिटी को फॉलो करना, इस यंग एज में ब्रह्मचर्य का पालन करना कैसे संभव है? बोले इट्स इम्पॉसिबल। बोले इम्पॉसिबल बात है।
और उसमें भी दिगंबर रहना, विदाउट क्लोथ रहना, और उसमें भी दुनिया के सामने रहना। सब लोग आते हैं आपके पास, तो उसने धीरे से पूछ लिया, देखना महाराज जी आप लोगों के पास सभी लोग आते हैं, मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, यंग फीमेल भी आती है, बच्चे भी आते हैं, तो कंट्रोल हो जाता है? पहली बार आया था उसने तो देखा ही नहीं साधु क्या होते हैं, वो भी जैन साधु क्या होते हैं, उसने तो कभी देखा ही नहीं। उसने जिस जिंदगी को जिया था वहां की लाइफ ही अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है। बोला ये पॉसिबल ही नहीं है, बोले संभव ही नहीं है कि इस यंग एज में कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, और वो भी दिगंबर अवस्था में रह करके। कठिन तो है। तो उसके साथ ग्रुप था, पूरे ग्रुप में बच्चे भी थे, बच्चियां में लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, और वो 20-25 इयर्स के सारे के सारे। अब जो एक क्वेश्चन कर रहा था उसी ग्रुप में उसके सिस्टर भी थी, साथ में थे, सुनना फैमिली भी थी, और उसकी एज भी लगभग सेम होगी। तो पूछ लिया हमने, ये कौन है? बोले ये बहन है हमारी। अच्छा, तो इसका जेंडर कौन सा है? फीमेल है, इसमें क्या बात है? तो इसे देख करके आपके परिणाम खराब होते हैं कि नहीं होते? बोले नहीं होते। हमने कहा ये यंग नहीं है? बोले यंग है। बोले साथ में घूमते हो, साथ ही में रहते हो, कि फैमिली में रहते हो, कि अपार्टमेंट में रहते हो, परिणाम क्यों नहीं खराब होते? क्या ये सुंदर नहीं है? बोले हाँ सुंदर है। यूरोपियन तो सब अच्छे रहते हैं, फेयर कलर के रहते हैं। अच्छा, क्यों नहीं परिणाम खराब होते? बोले इसलिए तो मेरी बहन है, सिस्टर है, सिस्टर को देख करके कैसे परिणाम खराब हो जाएंगे? चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, जितने लोगों के परिणाम खराब होने लगते हैं, जब आप अपने घर में रहते हो, अपने भाई बहन के साथ रहते हो, तो उनके साथ उठते बैठते खाते पीते हो, परिणाम खराब होते हैं कि नहीं होते? किसी के भी पूछ रहे हैं, बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछना नहीं चाहिए फिर भी पूछ लेते हैं। चलो, कितने लोगों के परिणाम खराब हो सकते हैं, होते हैं बहन को देख करके? किसी के भी नहीं होते, और होना भी नहीं चाहिए। अब दूसरे, अब कौन हमें बताएगा? क्या वो लड़की नहीं है अथवा वो लड़का नहीं है? क्या वो आपकी एज का नहीं है? कोई बताएगा हमें? चलो, बड़े लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, छोटे नहीं कर पाएंगे। पिंकल तुम एक्सप्लेन करोगे? हाँ, देखो साइकोलॉजी को पकड़ना सीखो। हर कोई आपसे कहेगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गलत दिशा में नहीं पढ़ना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, कैरेक्टर अच्छा रखना चाहिए, गलत परिणाम पैदा नहीं करना चाहिए। आज सॉल्यूशन की अपन बात कर रहे हैं, इसे समझ लोगे तो लाइफ में बहुत काम आएगा। हाँ, ओपनली डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा बोल्ड टॉपिक है। कुछ लोगों को झिझक भी लग रही होगी, महाराज जी कैसा बोल रहे हैं। हाँ, महाराज देखने का नजरिया अलग होता है, भाव अलग होते हैं। मन में ये भाव होते हैं कि ये तो हमारी सिस्टर है। अच्छा, तो जो भाव होते हैं तो वो क्या लड़का अथवा लड़की नहीं है, भाई अथवा बहन जो है, भाई बहन है, वो लड़का लड़की नहीं है क्या? महाराज जी लड़का लड़की तो है। क्या वो सुंदर नहीं है क्या? अन्य भाई अथवा अन्य लड़के अथवा अन्य लड़कियों में और इन लड़कों और इन लड़कियों में फिजिकली कोई डिफरेंस होता है? नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं महाराज जी। फिर परिणाम क्यों नहीं खराब होते? महाराज जी और किसी और को देख करके परिणाम क्यों खराब होते हैं? महाराज जी वहाँ भाव अलग होते हैं, मन देखने का नजरिया अलग है, सोचने का नजरिया अलग है। सोचने का नजरिया अलग है ना जी महाराज जी। अब वो ही व्यक्ति, वैसा ही व्यक्ति यदि दिख जाए और आप लोग कहते हैं कि महाराज जी हम किसी को देख लेते तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं, और घर में ही अथवा रिलेटिव में वो लोग साथ में उठते बैठते खाते पीते रहते हैं, उन्हें देख करके नहीं होता है, जबकि फिजिकल में कोई डिफरेंस नहीं है।
हो सकता है आपका भाई अथवा आपकी बहन और अधिक सुंदर हो अन्य लोगों से कंपैरेटिवली, हो सकता है, नो डाउट। लेकिन अंदर ये भाव है कि ये तो मेरा भाई है, तो ये मेरी बहन है। बस जिस क्षण ये भाव भीतर पैदा हो जाए, उसी क्षण व्यक्ति की जो एनर्जी डाउनवर्ड फ्लो होती है वो अपवर्ड फ्लो होने लगेगी। बस उससे यही पूछा, आपको अपनी बहन को देख करके क्यों भाव खराब नहीं होते? बोले मेरी सिस्टर है बस। तो बोले जो मुनिराज होते हैं, जो साधु होते हैं, जानते हो क्या देखते हैं? वो हर एक में अपनी बहन देखते हैं बस। जिन्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना है, जिन्हें अपनी डिजायर को जीतना है, खासकर अब्रह्म वाली डिजायर, उन इच्छाओं को जीतना, कंट्रोल करना है, उसका सबसे अच्छा समाधान क्या है? अपने नजरिए को बदलना सीख लो बस, और कुछ नहीं। अपनी दृष्टि में वो भाव लाना सीख लो जिससे को देख करके आपके भाव खराब हो रहे थे ना, अब बिल्कुल नहीं होंगे। हो सकता है महाराज जी तो बड़ा इम्पॉसिबल है, असंभव जैसा है, कैसे हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता? दर्शित कर बता, हो सकता है। देखो आज तरीके को समझना है, कैसे कंट्रोल करना अपनी इच्छाओं को। हो सकता है, नहीं हो सकता? बता ना। सबसे आइडियल सॉल्यूशन, व्यक्ति वही रहेगा, निमित्त वही रहेगा, सामने वाला वही रहेगा। बस हमारे मन में यदि ये भाव आना पैदा हो गया तो उस निमित्त के बीच में रहते हुए भी व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा सॉल्यूशन बता चलो। अच्छा, कितने लोग इसे कर सकते हैं फॉलो? नहीं, अब आप बोलोगे, सब लोग बोलेंगे महाराज जी सबके साथ थोड़ी होता है, फिर तो हमारा जीवन ही नहीं चलेगा। हम बोले एक दो को छोड़ करके सबके साथ क्या कहोगे आप लोग? क्यों आयुष क्या कहोगे? सजल बताओ क्या कहोगे? सबके साथ हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। बहनों से भी पूछे तो अरे उस और पूछना ही नहीं है। अब तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बात ब्रह्मचर्य की चल रही है। जीवन में उस ब्रह्म को कैसे प्रकट करना, जीवन में उन गलत कार्यों से कैसे ऊपर उठना, अपनी ऊर्जा के प्रभाव को ऊर्ध्व रेता कैसे बनाना, सबसे आइडियली जो होने वाली चीज है यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदल लें। दूसरा सॉल्यूशन बता रहा है, जैन शास्त्र में बड़ा अच्छा सॉल्यूशन दिया, जिसे देख करके आपके भाव खराब हो रहे हैं। हो जाते हैं, सबके हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के हो जाते हैं, अच्छे के हो जाते हैं, हो जाते हैं। नहीं होते तो यहाँ नहीं बैठे, सबके होते हैं कि नहीं? जो यंग हैं खासकर उनके तो होते हैं। वो ऐसे निमित्तों में रह रहा है, बीचों बीच रह रहा है, जिसके हाथ में ही मोबाइल है तो है। अब ये देखना हमारा पतन क्यों हो रहा है, उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमें पतन कराते हैं, पतन के मार्ग में लेकर के जाते हैं। बताओ, उन निमित्त से अपने आप को पहले बचाना है। कौन कौन से कारण बता सकते हो? बता सकते हो कि नहीं बता सकते? सबसे बड़े कारण कौन कौन से हैं? संगति, फ्रेंडशिप एक। दूसरा जिससे व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट होता है, सबसे अधिक ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, कौन सा है? भोजन, तामसिक भोजन। हाँ। तीसरा कारण सबसे बड़ा मोबाइल, सबसे बड़ा मोबाइल, जिसको देख करके डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। मूवीज, वेब सीरीज और
सोशल मीडिया और गलत साहित्य। देखना, डिस्ट्रैक्शन जो होता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है आंखों से, समझना, चक्षु इंद्रिय से। जैसे ही व्यक्ति देखता है, पहला उसका भाव खराब होने लगता होता है कि दूसरा होता है, क्या होता है, सुनने से होता है। और कैसे होता है, चक्षु से इंद्रिय से, कर्ण इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से, ऐसा भोजन करने से। और क्या होता है, और भी कुछ होता है, स्पर्श भी होता है। ये हो गया इंद्रिय संबंधी। अब आप कह सकते हैं महाराज जी मैं तो कुछ देखता भी नहीं हूं, मैं कुछ ऐसा सुनता भी नहीं हूं, मैं ऐसा कुछ पढ़ता भी नहीं हूं, है ना। गलत मैगजीन पढ़ता है व्यक्ति, गलत नॉवेल्स पढ़ता है इस प्रकार की, अथवा ऐसी वीडियोस देखता है, ऐसी मूवीज देखता है, अथवा ऐसा उसका फ्रेंड सर्कल है, बोले मेरा फ्रेंड सर्कल भी अच्छा है, मैं ऐसे पिक्चर्स देखता भी नहीं हूं, ना सुनता भी नहीं हूं, और मेरा भोजन भी बड़ा सात्विक है, होता है ना। बोले फिर भी मेरे परिणाम खराब हो जाते हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे, नहीं होते, हो सकते हैं, उनकी चांस, उनकी संख्या वैसे बहुत कम रहेगी। पर अभी प्राइमरी में हमें किससे बचना है, उन फैक्टर से अपने आप को बचाने की कोशिश करना है जिन फैक्टर को लेकर के व्यक्ति के भाव नीचे की ओर बहने वाले होते हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। या कभी आपने उससे बचने की कोशिश की है? नहीं, उससे बचने की कोई कोशिश ही नहीं करता है। यदि आइडियली स्पीकिंग वो अपनी दृष्टि को बदल ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं बदल पा रहा है, तो उसकी दृष्टि खराब क्यों हो रही है? कौन से कारण जिसे लेकर के उसकी दृष्टि बहुत ज्यादा खराब हो जाती है? जितने लोग भी हैं, सबसे ज्यादा दृष्टि किसके द्वारा खराब होती है? आंखों से होती है, गलत दृश्य को देख करके होती है, गलत मूवीज को देख करके, गलत वीडियोस को सुन करके होती है, अथवा फ्रेंड सर्कल से होती है, अथवा वैसे तामसिक आहार से होती है, उस भोजन से होती है। तो क्या करना होगा यदि हम अपने परिणामों को अच्छा रखना चाहते हैं? क्या करना होगा? सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल को बदलो, सबसे पहले, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित होते हो। अब आप कहोगे कि महाराज जी आज तो व्यक्ति अकेला अकेला ही रहता है, फिर भी वो, तो आपने अपना फ्रेंड ही मोबाइल बना लिया है। सबका फ्रेंड, चार दोस्त बैठे हैं लेकिन चारों अलग अलग दिशा में हैं। एक कंपनी में तो बैठे हैं लेकिन चारों के हाथ में मोबाइल है, एक वेब सीरीज देख रहा है, एक वीडियो गेम खेल रहा है, एक चैटिंग कर रहा है, एक मैसेज सर्फ कर रहा है। कहने के लिए साथ है लेकिन साथ रहते हुए वो अकेले हैं, ऐसी है ना। तो आपका सबसे बड़ा जो खतरनाक फ्रेंड है वो। अब यदि आप रियली चाहते हो कंट्रोल करना उस डिजायर को, तो अपने इन कारणों से अपने आप को पहले बचाना सीखें। उसके बाद एक सॉल्यूशन और आपको बता रहे हैं, जैन शास्त्रों में आया है। आप जिसे चाहते हो उसे बहुत ध्यान से देख लो। एक तीसरा तरीका बताता है, जिसे आप पसंद करते हो। सभी लोग किसी न किसी को पसंद करते होंगे, एक ही को पसंद करते, बहुत सारे को पसंद करते हैं आप लोग। हाँ, सबकी लाइफ में एक ही एक है नहीं, एक टाइम में तो एक ही रहता है, बोले ऐसे कभी सबकी लाइफ में एक ही एक रहता है, कहीं है, बदलते रहते हैं। जैसे मोबाइल चेंज करते हैं वैसे आप पार्टनर भी बदलते होंगे, फ्रेंड्स भी बदलते होंगे। एक के साथ 3 महीने 4 महीने 6 महीने कितने साथ कितने समय तक फ्रेंडशिप चलती है? पर्सन टू पर्सन वेरी है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अल्टरनेट डेज, ऑड डेज एंड इवन डेज। ऑड एंड इवन, इसमें भी ऑड एंड इवन चलता है क्या?
महाराज जी, एक मेरा फ्रेंड है रियल लाइफ में, उसका एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। मतलब प्रैक्टिकली हम लोग बहुत जानते हैं, हमने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी हैं। तो उसका हमेशा से ये रहा है कि हमेशा वो बोलता मेरे को ना एक कोई लाइफ में होना जो समझे हर चीज़ों को, मैं उससे शेयर कर सकूं। अब ऐसे करते करते अभी तक 18 सालों में उसकी 17 गर्लफ्रेंड हो चुकी हैं। अब कुछ रियल बता रहा है, सुनना मैं ध्यान बहुत से। रियल इंसिडेंट्स शेयर कर रहा हूँ महाराज जी। अब इतनी गर्लफ्रेंड हो चुकी है, अब उसमें मैंने उसका निष्कार पूछा कि तुमने इतनी सारी चेंज करी है अपनी लाइफ में, स्वैप करी है गर्लफ्रेंड, तो तुम्हें क्या मिला उससे? तो उसने बताया महाराज जी कि कुछ नहीं, वो तो वह जैसे पहली जब बनी तो उससे कुछ लड़ाइयाँ हो गई तो दूसरी बना ली। भाई इतना टाइम गैप मेरे से झेला नहीं गया कि मैं अब किससे बताऊँ किससे करूँ, तो दूसरी बन गई। दूसरे से थोड़े दिन हमारे रिलेशन रहे, फिर कुछ टॉपिक पे बहस हो गई तो उसको भी बोल दिया जा ब्रेकअप कर ले, चल तीसरी आने दे। तो ऐसे करके उसकी 17 गर्लफ्रेंड हो चुकी हैं। अब जाके अभी भी वो कमिटेड है। अब बोलता पता नहीं है कितने दिन तक चलेगा, अब अगली बार सोचेगी। तो ये मतलब जनरेशन यहाँ तक चल रही है अभी। अच्छा, ऐसा ऐसा ट्रेंड चल रहा है। आप बॉम्बे में रहते हो? दर्शन कहाँ रहता है पूछ रहे? हाँ, दिल्ली में रहता है। कहाँ रहता है? जो फ्रेंड है आपका कहाँ रहता है? वो यूएस में रहता है वो? जबलपुर में। अच्छा, अच्छा, संस्कार धानी में रहता है। यानी देख लो, संस्कार धानी के ये हाल है। आप सही मायने में चाहते ही नहीं है अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, अपने आप को बदलना। क्या वो हैंडसेट है क्या कि नई नई ड्रेसेस हैं क्या है? कि फ्राइडे ड्रेसिंग अलग अलग होती है, थर्सडे ड्रेसिंग अलग होती है, सैटरडे ड्रेसिंग फॉर्मल ड्रेसिंग अलग होती है, संडे ड्रेसिंग ऐसा ऐसा होता है क्या? क्या चलता है? कहाँ जा रहा है आपका कैरेक्टर? क्या कर रहे हैं? चलो, अब हम एक तरीका बता रहे हैं, बड़ा अच्छा तरीका है। आप जिसे पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने परिणामों को अच्छा बनाऊं, जिसे देख करके आपके परिणाम खराब होने लगते हैं, जिसको भी देख करके कोई मीडिया, कोई मूवी देखी, किसी व्यक्ति विशेष को देखा आपने और आप कंट्रोल नहीं रख पाते अपने ऊपर, एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। उसे बहुत अच्छे से देखो, उसके रूप को देखो, लेकिन सिर्फ बाहरी रूप तक नहीं देखना, अब उसके भीतरी रूप को भी देखना शुरू कर दो। जो स्किन के नीचे है ना, अब उसे देखना शुरू कर दो। स्किन की थिकनेस कितनी होती है? एमएम में होती है, बहुत माइक्रो एमएम में होती है, बहुत। अब उसके नीचे क्या है? क्या है? खून है, मांस है, पीप है, मवाद है, और क्या है? मल है। आपको बॉडी का जो पोर्शन बहुत अच्छा लग रहा है, उस पोर्शन के भीतरी हिस्से को देखना शुरू कर दो। चलो, अब देखना है तो पूरा देखो ना, पूरा देखो, अंदर तक उतर करके देखो, ठीक है? वो मल के टैंक को देखना, यूरिनरी ब्लैडर को देखना जो भरा हुआ यूरिन से है, हाँ? उस ब्लैडर को देखना जिसमें उस इंटेस्टाइन को देखना। एनाटॉमी पढ़ी है किसी ने? नहीं पढ़ी? हाँ? किसी मेडिकल कॉलेज में देख जाकर के देख लेना है। अच्छा, बुक्स देख लेना, एनाटॉमी की बुक्स देख लेना। जो डाइसेक्शन होता है ना, जो किसी ने भी 11th 12th में 10th क्लास में तो देखा ही होगा, ह्यूमन एनाटॉमी देखी होगी। वो लार्ज इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन, वो लीवर, वो जहां मल एकत्रित रहता है, जहां यूरिन एकत्रित रहती है, उस हिस्से को देखना। जहां से वो खून बह रहा है, जहां से वो मवाद बह रही है, वो सलाइवा, वो थूक बड़े गहरे हैं, और उसमें बिलबिलाते उन कीड़ों को देख लेना। बिलबिलाते हुए कीड़ों को। जब किसी गाय का एक्सीडेंट हो जाता है ना,
जब उसकी चमड़ी पेट फट जाता है, वो आते सारी बाहर आ जाती हैं, वो मांस का लोथड़ा पूरा बाहर आ जाता है, वो पिंक कलर का मांसी मांस का लोथड़ा कैसा लगता है? कितने लोग उसे देख पाते हैं? जब गाय का एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, कितने लोग देख पाते हैं उस दृश्य को? अथवा कटते हुए उस मुर्गे को देखना जिसमें से ब्लीडिंग हो रही है एकदम, उसके जो पंख जब निकालता है कसाई और उसको काट करके उस मांस का मांस। तो ह्यूमन बीइंग के भीतर भी तो वही रहता है। जो बहुत सुंदर आपकी गर्लफ्रेंड है तो सुंदर बॉयफ्रेंड है, अब उसे पूरा देखना बहुत अच्छे से, उसके एक एक मांस के लोथड़े को देखना, उस नसों के जाल को देखना, उस बहते हुए खून को देखना, उस सलाइवा से भरे हुए हिस्से को देखना, उस ग्लैंड्स को देखना जहां वो पेनक्रिया है, जहां वो पित्ताशय जनरेट होता है पीला सा कलर का, जो इस भोजन को डाइजेस्ट करता है, उस बहते हुए पित्ताशय पित्त को देखना, और वो फॉर्मेशन जो चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो है जो पूरा मूवमेंट जो हो रहा है उसमें कांटेक्ट हो रही है, बाद में फैल रही है, उसको देखना, वो बनते हुए मांस को देखना, और वह स्टूल को भरा हुआ है मल, बहुत सुंदर कलर का, पीले ही कलर का एकदम, है ना, जैसे धोती है ना पीले कलर की, जैसे आप भोजन में कड़ी खाते लपटा खाते हैं ना। हाँ चलो, और हम और डिस्क्राइब कर दें? नहीं करें, नहीं करें, इतना ही सफिशिएंट नहीं, जिसे आप बहुत अच्छा मानते हैं, पसंद करते हैं, जिसके बिना आप जी नहीं सकते। अब वीडियो कॉल में तो देखते हो कि नहीं उससे? आजकल क्या ट्रेंड चलने लगा, वीडियो कॉल करते हैं एक दूसरे के। कैसे होते वीडियो कॉल? दर्शक बताना, कभी तुम ही बता दो, कभी तुम बता दो। तुमको बता दो। अच्छा, जब एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल करता है, बात करते हैं, तो कैसे होते हैं? आज का ट्रेंड, खड़े होकर बोलना, आज का ट्रेंड कैसा है? फेस टू फेस महाराज जी, वीडियो कॉल, फेस टू फेस, बस आई कांटेक्ट ले लेता है उससे, इतना ही पोर्शन दिखता है। जैसे वो हिजाब में भी इतना ही पोर्शन दिखता है, उतना ही दिखता है वीडियो कॉल में भी। थोड़ा बता। डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है कैसा वीडियो कॉल, डिपेंड करता है। कहाँ तक? अच्छा, ये दो आंखें दिखती हैं, और हाफ बॉडी, और क्या ट्रेंड चल रहा है आज का? बताओ, कुछ बता रहे थे आप हमको। हाँ मतलब बताओ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आज का? तो आपको जो बॉडी का पार्ट बहुत अच्छा लगता है, जिसकी भी बॉडी का पार्ट बहुत अच्छा लगता है, उस बॉडी के पार्ट के भीतर के हिस्से को देखना, बस हम ये कह रहे हैं। बस उस स्किन की लेयर को अलग करके उसके भीतरी पोर्शन को देखना। देख सकते, इमेजिन तो कर सकते हो कि नहीं? बस वो इमेजिन करना शुरू कर दोगे ना, वहीं से जो अट्रैक्शन का भाव है, गहरा लगाव का भाव है, वो डिस्ट्रैक्शन में परिवर्तित हो जाएगा, यानी असुचि भावना का चिंतन। जब हम कहते हैं नौ द्वार भय घिनकारी असिद्धि करी किमियारी, किसी को समझ में नहीं आता है नौ द्वार क्या होते हैं, घिनौने द्वार क्या होते हैं, कुछ समझ में आता है? चिंतन आपका वहां जाता है? नहीं जाता। अब कैसा चिंतन करना? अब अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत अच्छे से निहारना, ऊपर से लेकर नीचे तक, बस विदाउट स्किन, एक्सरे मशीन में नहीं, डिसेक्शन वाला पोर्शन। जो मेडिकल कॉलेज में जाकर के वो डॉक्टर जो टीम होती है ना, डिसेक्शन करती है, पूरी चमड़ी अलग अलग है, वो आते बाहर निकली हैं, वो लीवर बाहर निकला है, वो हार्ट बाहर। अच्छा, जिस हार्ट को देख करके आपका हार्ट धक धक करता है, हाँ? है ना? तब उसके ओरिजिनल हार्ट को देख लेना। चलो ठीक है। अरे जिसे आप पसंद कर रहे हैं तो पूरा दे पसंद करो ना, क्यों लालू जी? पूरा पसंद करना चाहिए कि नहीं? हाँ, जिसे आप पसंद कर, जिसे लाइक कर रहे हैं तो पूरा ही लाइक करो, उसके हर पोर्शन को लाइक करो, उसके मांस को भी लाइक करो, उसकी भरी हुई मवाद को भी लाइक करो, उसके भरे शरीर में रहने वाले उस मल को भी लाइक करो, यूरिन को भी लाइक करो, उस सलाइवा को भी लाइक करो, उस एंजाइम्स को भी लाइक करो, पीले वाले एंजाइम को जो पित्ताशय में रहने वाले, सबको लाइक करो। एवरीथिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए।
सॉल्यूशन बता रहे हैं। जब जब भाव खराब होने लगे तो थोड़ा सा पेनिट्रेट करना, अपनी दृष्टि को गहरी ले जाना, डीप में लेकर के जाना, तुरंत आपका परिणाम शांत होने लगेगा। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। वैराग्य को पैदा करने के लिए, राग को जीतने के लिए शरीर का चिंतन करना। आचार्य भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं तो आप बोलो कि महाराज जी क्या क्या चिंतन करवा रहे हैं, क्या क्या सोचने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा शरीर का चिंतन करो। बिल्कुल, आप तो बॉडी का ही चिंतन किया करो दिन रात, उसकी बॉडी को देखा करो, लेकिन पूरी बॉडी को देखना, गहरी जाकर के देखना, उस दृष्टि को लाना सीखो। राग से ऊपर उड़ जाओगे। जो भावना पैदा हो रही है ना, गलत भावना, उससे ऊपर उड़ जाओगे। कम से कम जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव इस फील्ड में जा रहे हो, उससे तो अपने आप को बचा लो। हम नहीं कह रहे आप पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाओ, क्योंकि इतनी औकात है भी नहीं किसी है ना? है कभी है यहाँ पे लोगों में? नहीं है ना? इतनी क्षमता है भी नहीं। तो कम से कम अपने आप को लिमिटेड तो करो। जो 18 साल में 17 बदल रहा है, उसमें और कुत्ते बिल्लियों में क्या अंतर रहता है? कोई अंतर रहता है? कुत्ता भी है सड़क में घूमने वाला, जहां देखो वहां मुंह मारने लगता है। और आप भी ऐसी जी रहे हैं, आज की पीढ़ी भी ऐसी जी रही। तो उसमें और आप में क्या डिफरेंस हुआ? तीसरा सॉल्यूशन। चौथा सॉल्यूशन बता रहे हैं, जब जब आपके परिणाम खराब होने लगे, ऐसे आइडियल को याद करना जो बहुत अच्छे से अपने चारित्र पर दृढ़ रहता है। उसकी जाप देना प्रारंभ कर दो, उसकी माला फेरना प्रारंभ कर दो। एक सूत्र देते, एक मंत्र देते हैं आपको, जिन्हें अपने राग के परिणाम को जीतना है, अथवा जिन्हें ब्रह्मचर्य की भावना अपने भीतर लाना है। पूर्ण ब्रह्मचारी ना सही, एक आइडियल व्यक्ति बनकर के जीना है, अच्छा सा आदर्श व्यक्ति बनकर के जीना है। तो उन महापुरुष को याद करो जिन्होंने अपने चरित्र को इस प्रकार से सुंदर बनाया है। एक माला देते, एक मंत्र दे दे। ओम ह्रीं नमो घोर बम्भयारिणम। कौन सा मंत्र है? ओम ह्रीं नमो घोर बम्भ चारिणम अथवा यारिणम। क्या कहा? ओम ह्रीं नमो घोर बम्भ चारिणम। उन महापुरुषों को याद करना जो उत्कृष्ट रूप से उस ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। 64 रिद्धि विधान में गंधर्व वलय पाठ में ये मंत्र आता है। वे योगी, वे साधु, वे मुनि इसकी जाप करते हैं। जाप अकेले नहीं करते हैं। कभी हम मेडिटेशन कराएंगे तो बताएंगे कैसे ध्यान किया जाता है। अभी परिश्रम पर्व में आ रहा है शिविर, उसमें बताएंगे कैसे अपने भीतर उस ब्रह्म को प्रकट किया जाता है। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उन मुनिराज को, उन महात्मा को याद करते हुए याद फेरना है। तो किसे याद करोगे? उस रिद्धिधारी मुनिराज को। अब कौन है वो? तो वर्तमान में आचार्य को। उनकी उस मुद्रा को ध्यान में लाते उस मंत्र को फेरोगे तो आपके भीतर अंदर से वो शक्ति प्रकट होगी। जब जब आपके परिणाम खराब होने लगेंगे तो वो आपको रोकने में बहुत मददगार साबित होगा। कुछ इस प्रकार के सॉल्यूशन हैं। समझ में आया? कौन सा सॉल्यूशन? 4। पहला, नजरिया बदलना। जब जब परिणाम खराब होने लगने तुरंत अपनी बहन को याद कर लेना, भाई को याद कर लेना। दूसरा, उन फैक्टर से अपने आप को बचाने की कोशिश करो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। तीसरा, डीप पेनिट्रेशन वाली दृष्टि। आपको कौन सा पोर्शन अच्छा लगता है बॉडी का? आईज, लिप्स, चेस्ट वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन? एक दिन हम ध्यान कराएंगे ब्रह्मचर्य का कैसे ध्यान करें। जो पोर्शन आपको अच्छा लगे, मेल का, फीमेल का, बस उसकी स्किन निकाल करके चिंतन करना। चौथा सॉल्यूशन, ओम ह्रीं नमो घोर बम्भयारिणम।
प्राकृत का मंत्र है, इसे फेरना। कर पाओगे? हो रहा है। कोई डाउट तो नहीं? किसी कुछ पूछना तो नहीं? ह्यूमन एनाटॉमी का, अब परीक्षण पर में हम शिविर में कराएंगे, ह्यूमन एनाटॉमी का ध्यान करेंगे। अच्छा, अभी 2 दिन है, आज 28 तारीख है, 2 दिन कल और परसों शिविर में कैसा कैसा होगा, क्या क्या प्रोसेस होगी, कैसे ध्यान कराएंगे, उसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। सभी लोगों को बोल देना अच्छे से आना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अभी इतना ही रखें।